हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने जैसे लास्ट क्लास में 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर दिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। आइडेंटिटीज हमने पहले डिस्कस कर ली हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब हमें क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी के होल क्यूब की, तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हमारी ये आइडेंटिटी होती है। इस पर्टिकुलर केस में a की वैल्यू हो जाएगी 2x, a की वैल्यू हो जाएगी 2x और b की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इस फॉर्मूले में a और b की वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले a क्यूब है, तो a की जगह 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब, b की जगह 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a की जगह 2x का होल स्क्वायर इंटू b यानी कि 1 प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू a की जगह 2x b की जगह 1 और फिर 3ab स्क्वायर है तो हमने b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कर दिया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, 1 का क्यूब 1 प्लस 3, 2x का होल स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर इंटू 1 वैसे का वैसा प्लस 3 इंटू 2x वैसे का वैसा इंटू 1 का स्क्वायर 1। फर्दर सॉल्व करते हैं। 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 4 12, 12 इंटू 1 12, x स्क्वायर वैसे का वैसा 12x स्क्वायर, 3 2 6, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू x 6x। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, बहुत आसान है। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट नहीं, या तो हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। बीच में जो पार्ट्स रह गए वो आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। x माइनस 2/3y का होल क्यूब, यहां पर आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है बच्चों हमारी। a की वैल्यू हो गई x, b की वैल्यू हो गई 2/3y। a और b की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x का क्यूब माइनस 2/3y का होल क्यूब। अब अगेन एक चीज जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करती है कि सर कुछ क्वेश्चंस में तो हम b की वैल्यू माइनस में ले लेते हैं, यहां पर हमने माइनस की जगह प्लस ली, ऐसा क्यों हुआ? तो लॉजिक समझिए। अगर यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगती तो a होता x और b होता माइनस 2/3y, लेकिन क्योंकि आइडेंटिटी में इटसेल्फ माइनस b है तो माइनस से माइनस कट गया तो b की वैल्यू आ गई 2/3y। सिंपल सा लॉजिक ही है। तो हमने यहाँ लिखा a क्यूब माइनस फॉर्मूले वाला, b की वैल्यू थी 2/3y, उसका क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हमने सबकी वैल्यूज डाल दी। आओ अब इसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। x का क्यूब x क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब माइनस 3 वैसे का वैसा x स्क्वायर वैसे x का होल स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2/3y प्लस 3
इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब, 3 से 3 कट गया, माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4/3 x वाई स्क्वायर। यहां पे बेटे हमारा ये आंसर खत्म हो जाता है। यहां तक आप कॉपी कर दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम जैसे कर लेते हैं, सबसे पहले सेकंड पार्ट जो कि है 102 का होल क्यूब, और अगर हम थर्ड पार्ट देखेंगे तो वो है 998 का होल क्यूब। तो हम दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 102, इसको हम कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं? राउंड फिगर के पास 100 है तो 100 प्लस 2 का होल क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी यहां पे लग रही है? a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि किसके बराबर होती है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में a की वैल्यू आ रही है 100 और b की वैल्यू आ रही है 2। हम फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, a की जगह 100 लिख देंगे और b की जगह हम 2 लिख देंगे। हमने क्या करा बच्चों इस स्टेप में? a की जगह 100 लिख दिया राइट हैंड साइड पे और b की जगह 2 लिख दिया। जैसे आपको पता है हमें जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है वो वाली फॉर्म हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, और जो फॉर्म बनानी होती है उस फॉर्म को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। अब यहाँ पर 100 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 1 के बाद 6 टाइम्स 0, 2 का क्यूब 8, 3 इंटू 100 का स्क्वायर होगा 1 के बाद 4 बार 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4। 1 के बाद 6 टाइम्स 0 वैसे का वैसा, 8 वैसे का वैसा, 3 2 6, 6 इंटू 10,000 60,000, 3 4 12, 12 इंटू 100 1200। अब हम इसे ऐड कर देते हैं। तो आंसर आया 1061208। इसी तरीके से 998 का होल क्यूब कैसे हम सॉल्व करेंगे? 998 के पास राउंड फिगर होती है 1000, तो हम लिख देंगे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। आइडेंटिटी लगेगी इस बार a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि किसके बराबर होती है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहां पर इस क्वेश्चन में a की वैल्यू होगी 1000 और b की वैल्यू होगी 2। अगेन आपको पता है कि हमने 2 क्यों लिया? क्योंकि a 1000 के बराबर है, माइनस से माइनस कट जाएगा, b किसके बराबर है? 2 के। तो a माइनस बी के होल क्यूब की हमने आइडेंटिटी लगा दी। अब हम राइट हैंड साइड में a और b की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
1000 का क्यूब हो जाएगा 1 के बाद 9 टाइम्स 0, 2 का क्यूब 8, 3 इंटू 1000 का स्क्वायर होगा 1 के बाद 6 टाइम्स 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर 4। फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 के बाद 9 टाइम्स 0 वैसे का वैसा -8 माइनस 3 2 सा 6, 6 के बाद 6 टाइम्स 0 प्लस 3 4 सा 12, 12 इंटू 1000 12,000। सबसे पहले हम इसमें से 8 निकालते हैं। 9 टाइम्स 0 था तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में से 8 गया 1 और माइनस 6 के बाद 6 टाइम्स 0 प्लस 12,000। तो अगर हम 3 6 4 6 8 टाइम्स 9 और फिर 1, इसमें से अगर हम सॉरी यहां से हमने निकालना था तो 10 में से यहाँ पर 2 आना चाहिए था, सॉरी। तो इसमें से अगर हम निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 0 और 6, तो आंसर आ जाएगा 992 99 993 99। तो ये आ जाएगा 993 999 992 प्लस 12,000। अब अगर इसमें हम 12,000 ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा 99 40 11 992। यहां तक आप कॉपी कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें जैसे हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं सबसे पहले, जो कि है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। और एक हम करेंगे इसमें फिफ्थ पार्ट जो कि है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। ये दो पार्ट्स हैं, एक एक करके दोनों पार्ट्स करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है, अगर हम यहाँ देखें क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है तो 2 का क्यूब होता है 8, a का क्यूब होता है a क्यूब, तो 2a का होल क्यूब हो जाएगा 8a क्यूब, b का क्यूब होगा b क्यूब। अब हमें पता है a क्यूब प्लस b क्यूब, इसके आगे आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहां पर a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है b, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहां आइडेंटिटी बनेगी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जिसकी जो कि किसके बराबर होगी, a प्लस b के होल क्यूब की
ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में है 3a, बी की वैल्यू b ही रहेगी का होल क्यूब, और हम इसी चीज को 3 बार भी लिख सकते हैं। दोनों ही फॉर्म में आंसर निकालना जरूरी माना जाता है, क्योंकि कुछ स्कूल्स में कौन सी फॉर्म एक्सपेक्ट करते हैं और दूसरे स्कूलों में कोई और फॉर्म एक्सपेक्ट करते हैं। तो सेफर साइड हम दोनों फॉर्म्स हर बार लिखेंगे। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हम देख रहे हैं क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है। तो 3 का क्यूब होता है 27 और p का क्यूब होता है p क्यूब। तो 3p का होल क्यूब हो जाएगा 27p क्यूब। 1 का क्यूब 1 होता है और 6 का क्यूब होता है 216। तो एक अब आइडेंटिटी बन रही है a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये हो जाएगा आगे -3a स्क्वायर b। a की वैल्यू इस क्वेश्चन में है 3p और b की वैल्यू है 1/6। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। हमने वैल्यूज डाल दी। अब लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये किसके बराबर है? a माइनस b के होल क्यूब के। तो a यहां पर है 3p, b है 1/6 के पूरे का होल क्यूब, जिसे हम 3 बार भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे और करके 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। तो ये बच्चों हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है हमें वेरीफाई करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होता है? x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपको ध्यान हो तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है। एक तरह से हमें आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है। सेम सेकंड पार्ट में भी आइडेंटिटी की फॉर्म में हमें वही प्रूफ करनी है कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर होता है? x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो ही नहीं सकती। हमें सॉल्व क्या करनी है? राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड को जब हम पूरा सॉल्व कर देंगे यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी और हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो हम करेंगे सॉल्विंग RHS। RHS मींस राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर हम प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। अब y इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि लिखने का तरीका होता है पहले x की टर्म लिखते हैं बाद में y की टर्म लिखते हैं। y इंटू माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। अब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कट गया, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कट गया, तो आया क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। हमारी दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, सेम आ रही है, यानी कि हमने आंसर एकदम ठीक किया। आइए सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो राइट हैंड साइड को ही सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्विंग राइट हैंड साइड।
सबसे पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, फिर हम माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। आइए x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई इंटू एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कट गया तो आया क्या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। यहां तक कॉपी कर दीजिए बच्चों। आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें कहता है कि 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, इसे सॉल्व कीजिए। और इसी के सेकंड पार्ट में हमें कहता है 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब, इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहां पर बच्चों की और है क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है, 3y का होल क्यूब होता है 27y क्यूब, 5z का होल क्यूब होता है 125z क्यूब। तो अब यहां क्या होगा बच्चों, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, बिल्कुल ठीक, a क्यूब प्लस b क्यूब की, जो कि किसके बराबर होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वही आइडेंटिटी है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 में यूज करी थी। तो अब क्या हो जाएगा, a और b की वैल्यू डाल देते हैं। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू है 3y और b की वैल्यू है 5z, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर, थ्री वाई प्लस 5z 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। क्लियर? ध्यान रखना इसे फर्दर सॉल्व ना कर देना, क्योंकि फर्दर सॉल्व करोगे तो इसी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा। तो जो फॉर्म दी होती है उसकी ऑपोजिट फॉर्म में हमें आंसर लिखना होता है। इसी तरीके से यहाँ पर 4m का होल क्यूब होगा 64m क्यूब, 7n का होल क्यूब होगा 343n क्यूब। तो यहां बच्चों कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, a क्यूब माइनस b क्यूब की, जो कि किसके बराबर होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में a की वैल्यू है 4m और b की वैल्यू है 7n, तो ये हो जाएगा 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर,
4m इंटू 7n 28mn, 7n का होल स्क्वायर 49n स्क्वायर। ये आपका आंसर हमारा निकल आया। इसे कॉपी कर दीजिए। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ये है जी हमारा क्वेश्चन। इसे हमें अब फैक्टराइज करना है। अब ये क्या हो जाएगा, 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। अब यहां पर हम ध्यान से देखें तो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, जो कि किसके बराबर होती है, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर होती है, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन में a की वैल्यू है 3x, a की वैल्यू है 3x, b की वैल्यू है y और c की वैल्यू है z। तो हम राइट हैंड साइड में a b c की वैल्यूज डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा a की जगह 3x, b की जगह y, c की जगह z। आगे अगेन a की जगह 3x तो 3x स्क्वायर, b की जगह y तो y स्क्वायर, c की जगह z तो z स्क्वायर, क्योंकि था पहले था a प्लस बी प्लस सी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए भी है, माइनस 3x इंटू वाई माइनस y इंटू जेड माइनस z इंटू 3x। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।